तो अगर आप जर्मनी में रहते हैं या फिर जर्मनी में आने वाले हैं और साथ में ये भी प्लान कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को यहाँ पे कैसे लेके आएँ अपने साथ रखने के लिए, तो आज ये वीडियो हम उसी के बारे में बना रहे हैं। वैसे तो जर्मनी अभी तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं देता है, पर लेकिन मार्च 2024 से एक नया लॉ पास हो गया है कि उसके बाद जो भी लोग पहला रेजिडेंस परमिट लेंगे, स्पेशली ब्लू कार्ड होल्डर्स होंगे, यानी कि स्किल्ड लेबर होंगी, वो अपने साथ अपने पेरेंट्स को इनडेफिनेटली यहाँ पे लेके आ सकेंगे। देखा जाए तो ये एक बायस डिसीजन है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी इतने सालों से रह रहे हैं, इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जो इतने साल से वे लोग देख रहे थे कि कोई रास्ता निकल के आए कि अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आ सके इंडेफिनेटली। पर लेकिन उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है अभी तक। ये सिर्फ नई स्किल, नई लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए रूल में चेंज आया है। तो देखिए जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बायस डिसीजन है। तो उस नए लॉ की तो बात हम तभी करेंगे जब वो नया लॉ आएगा। उसके लिए हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, बट उससे पहले अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हो और अपने पेरेंट्स को आप बुलाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वो है शेनिगन वीजा फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम सिर्फ 90 डेज के लिए मिलता है। तो इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर शेनिगन वीजा पे आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो तो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, आपके पर्सपेक्टिव से ये प्रोसेस कैसा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूं मनहर। मेरा नाम है शुभम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये शेनिगन वीजा है क्या। सबसे पहले इसको शेनिगन वीजा क्यों कहते हैं। शेनिगन 27 कंट्रीज का ग्रुप है यूरोप के अंदर, और जब भी आप इसी इन 27 कंट्रीज में किसी भी कंट्री को विजिट करना चाहते हो एज ए टूरिस्ट, या आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को विजिट करना चाहते हो, तो आपको ये शेनिगन वीजा लेना पड़ता है। और शेनिगन वीजा सिर्फ एक उन स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए होता है, जैसे कि इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिनको जर्मनी आने के लिए या बाकी शेनिगन कंट्रीज आने के लिए वीजा चाहिए, तो वो शेनिगन वीजा के थ्रू आते हैं। बाकी ऐसी 60 कंट्रीज हैं जिनकी स्पेशल वीजा अरेंजमेंट्स हैं जर्मनी के साथ, जिनको इस वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम इसके रूल्स के बारे में बात करें तो शेनेगन वीजा जो मिलता है वो 90 डेज के लिए मिलता है, 180 डेज के टाइम स्पैन में। तो इसको अगर हम प्लेनली समझें तो 6 महीने में आपके पेरेंट्स एक ही बारी यहाँ पे 3 महीने के लिए मैक्सिमम रह सकते हैं, साल में 2 बारी के लिए रह सकते हैं। तो यही है बेसिक रूल 180 डेज और 90 डेज का शेनेगन वीजा में। अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई रूल जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लॉन्गर टर्म के लिए रख सकें शेनेगन वीजा के थ्रू, तो ऐसे रूल्स भी हैं। आपके पेरेंट्स को 1 ईयर मल्टी एंट्री वीजा भी मिल सकता है अगर लास्ट के 2 सालों में आपने इस शेनेगन वीजा का 3 बार प्रॉपरली इस्तेमाल किया है, यानी कि पिछले 2 सालों में आपके पेरेंट्स यहाँ पे 3 बार रहे हैं उस शेनेगन वीजा पे। तो जब आप फर्दर एप्लीकेशन डालोगे तो आपको 1 ईयर मल्टी एंट्री वीजा भी मिल सकता है। इसका सेकंड भी है, जैसे कि 3 ईयर मल्टी एंट्री वीजा। तो इसमें ऐसा रूल है कि अगर लास्ट के 2 सालों में आपने 1 ईयर वीजा का यूज किया है प्रॉपरली, तो अब आपकी फर्दर एप्लीकेशन में आपके पेरेंट्स को 3 साल का मल्टी एंट्री वीजा भी मिल सकता है। तो इसमें एक और तीसरा रूल भी है 5 सालों के लिए। तो अगर लास्ट के 5 सालों में आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे 3 ईयर मल्टी एंट्री वीजा का प्रॉपरली सक्सेसफुली यूज किया है, तो अगर आपके फ्यूचर एप्लीकेशंस में अगर आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स को अब 5 साल के लिए यहाँ पे रखने के लिए, तो 5 साल का वीजा भी पॉसिबल है, शेनेगन वीजा मल्टी एंट्री। तो ये सारे रूल्स पॉसिबल हैं, वो केस टू केस डिपेंड करेगा कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं, पर लेकिन ये सब पॉसिबल है। बट इन द एंड ये आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो वीजा ऑफिसर्स पे ही हो जाता है कि वो क्या डिसीजन दे रहे हैं। आपको 1 ईयर मल्टी एंट्री वीजा मिल पा रहा है या 3 ईयर मल्टी एंट्री वीजा आपको मिल पा रहा है या नहीं। उसके बाद थोड़ा सा आपको पेरेंट्स की विलिंगनेस भी चेक करनी पड़ेगी कि वो बार बार इतना ट्रेवल करना चाहते हैं, और उनकी एज क्या है, उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है, कनाडा जैसा सीन नहीं है जर्मनी में भी। जैसे कनाडा में आप एक लंबे पीरियड के लिए अपने पेरेंट्स को अपने पास रख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ सकती हैं जर्मनी के केस में। तो अब इसका वीज़ा प्रोसेस कैसा दिखता है? अगर आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला रहे हैं, तो समझदारी यही होगी कि आप उन्हें विज़िट फैमिली एंड फ्रेंड्स की कैटेगरी में ही बुलाएँ। और फिर इसके लिए जर्मनी से आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, और फिर वीज़ा एप्लीकेशन में इंडिया में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल लेके जाने होंगे। तो ये सब कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब देख लेते हैं। आपको जब ये वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होना चाहिए वो है अपने पेरेंट्स के लिए वीजा अपॉइंटमेंट लेने का। ये अपॉइंटमेंट आप अपने नियरेस्ट जर्मन कॉन्सुलेट से ले सकते हो या वीजा एजेंसी से ले सकते हो, जैसे कि वीएफएस। और जर्मन कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि वो जर्मन कॉन्सुलेट आपके स्टेट की एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता हो। दूसरी बात का जिसको आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपॉइंटमेंट इस टाइम पे ले, इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको जर्मनी से भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जो आपके पेरेंट्स को अपनी अपॉइंटमेंट पे लेके जाने पड़ेंगे। तो अच्छा खासा टाइम होना चाहिए उस अपॉइंटमेंट तक। अगर आप वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको पर पर्सन 1518 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप एडिशनल सर्विसेज भी ले सकते हो जिनका अमाउंट जो है वो वेरी करता रहेगा सर्विस टू सर्विस। तो सेकंड स्टेप इस वीज़ा प्रोसेस में होने वाला है सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको जर्मनी से बनाने हैं।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्या है? इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप ये प्रूफ करते हो कि आपके पास इतने फाइनेंशियल मीन्स हैं कि आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी अच्छे से टेक केयर कर सको जितने समय वो आपके साथ रहने वाले हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आप इस लिंक पे जाके एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हो, जिसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी, एक नोट भेजना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ साथ ही अटैच कर सकते हो सारे, अगर आपके पास पहले से रेडी हैं। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको रिप्लाई में एक मेल ही आने वाला है जिसमें बोलेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी हमें भेज दो बना के, फिर हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो आप ये काम पहले ही कर सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म भरने के साथ साथ ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अटैच करें और आपको वन शॉट में ही एक ईमेल आ जाएगा जिसमें एक अपॉइंटमेंट डेट होगी, जिस पे आप चले जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस पे और फिर आपका सारा काम एक ही बारी में डन हो जाएगा। तो कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेने चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म भरने से पहले, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स जो कि आपको मैनुअली भरने हैं और डिजिटली स्कैन करके रखने हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपी, रेजिडेंस परमिट की कॉपी, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ, लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप्स और आपके जो पेरेंट्स आने वाले हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आपको इस बल्डन.de के लिंक पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म्स के, जिनको आपको डाउनलोड करके भरना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के आपको अपने अपॉइंटमेंट डे पे लेके जाना है। इमिग्रेशन ऑफिसर ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल फॉर्म हार्ड कॉपी चेक करेगा, आपसे 29 यूरोस की फीस चार्ज करेगा और उसी समय आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जो कि आपको इंडिया भेजना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट को बनाने के लिए जो सैलरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर आप अपने सिंगल पेरेंट को बुला रहे हो तो आपकी नेट इनकम जो है वो 1256 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप अपने दोनों पेरेंट्स को बुला रहे हो तो ये जो है वो 1598 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको अपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का प्रूफ सबमिट करना होगा, जो आप रिसीव कर रहे हो उसका प्रूफ सबमिट करना होगा, अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर हो तो आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और उसके साथ साथ आपको अपने लास्ट 3 महीने की इनकम स्लिप्स भी देनी होगी। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के केस में और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपकी रेगुलर इनकम्स नहीं बन रही हैं, तो आप ये सब अपना फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पे एक सेविंग्स अमाउंट भी दिखा सकते हो, जो कि आपके बैंक में एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, आप वो भी शो कर सकते हो एज अ प्रूफ। तो वो कैसा होगा? अगर आप अपने सिंगल पेरेंट को बुला रहे हो तो 15,180 यूरोज आपको अपने बैंक बैलेंस दिखाना होगा और अगर आप अपने दोनों पेरेंट्स को बुला रहे हो तो 19,180 यूरोज का अमाउंट है जो कि आपको दिखाना होगा। इस डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट के अलावा आपको एक इनविटेशन लेटर भी है जो अपने पेरेंट्स को भेजना होगा अपनी कंट्री में। इस इनविटेशन लेटर में आप अब बेसिक डिटेल स्पेसिफाई करोगे अपने पेरेंट्स की और अपनी, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर वगैरह। और इसमें आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हो आपको जर्मनी विजिट करने के लिए, और आप रेडी हो उनका सारा खर्चा उठाने के लिए जो भी होगा उनकी उस स्टे के दौरान। इस इनविटेशन लेटर का सैंपल फॉर्मेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अपना रेजिडेंट परमिट की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी भी सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि खुद के सिग्नेचर्स करके भेजनी होगी। प्लस आपको अपने बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीनों की भेजनी होगी अपने बैंक से स्टैंप करवाने के बाद। तो इन नटशेल अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखें जो आपको भेजने हैं इंडिया, वो हैं डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, इनविटेशन लेटर, आपकी रेजिडेंट परमिट की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी, और आपके बैंक द्वारा स्टैम्प्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट्स पिछले 3 महीनों की, ये सारी आपको पोस्ट से भेजनी है इंडिया। तीसरा स्टेप इस वीज़ा प्रोसेस का होने वाला है सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पेरेंट्स को प्रिपेयर करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस लिंक पे जाके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर पाओगे और फिर उसके बाद एक पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर पाओगे। दूसरा डॉक्यूमेंट होने वाला है ट्रैवल इंश्योरेंस। आपको एक इंश्योरेंस लेना है अपने पेरेंट्स के लिए। ये इंश्योरेंस उनके डैमेजेस को कवर करेगा अगर कोई भी होंगे ट्रैवल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड। और ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो डेट ऑफ ट्रैवल से 90 डेज तक के लिए वैलिड होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट होगा ट्रैवल आइटिनरी। आपको डमी टिकट्स प्रिपेयर करने होंगे, ये दिखाने के लिए कि जो कि आपके पेरेंट्स की दोनों तरफ की जर्नीज हैं, अपनी कंट्री से जर्मनी के लिए और जर्मनी से वापस, ये जो हैं इन्हीं 3 महीनों के अंदर फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होने वाला है सिविल स्टेटस का प्रूफ। सिविल स्टेटस प्रूफ करने के लिए वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं और राशन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। फिर चाहिएगा पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और फिर लास्ट में एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हो सकता है फाइनेंशियल प्रूफ।
फाइनेंशियल प्रूफ देने के लिए आपने जर्मनी से ऑलरेडी ही डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट। तो ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए वो उनकी पर्सनल बैंक अकाउंट की कॉपीज भी लग सकती हैं। लास्ट के 3 महीने की वो बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और बैंक से अटेस्ट करवा सकते हैं। तो ये भी एक एडिशनल प्रूफ होगा जो कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। पर लेकिन ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जो लास्ट पार्ट है इस प्रोसेस का वो ये है कि अब आपके पेरेंट्स को वीजा अपॉइंटमेंट पे जाना होगा। उनको इस अपॉइंटमेंट पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे जो आपने उनको जर्मनी से भेजे हैं प्लस जो उन्होंने खुद से प्रिपेयर करे हैं। और इस अपॉइंटमेंट पे ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का एक मिनी इंटरव्यू हो। बेसिकली वहाँ के ऑफिशियल्स आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे जर्मनी में क्या करते हैं, आप जर्मनी क्यों जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो। तो अच्छा ही रहेगा अगर आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा एडवांस में प्रिपेयर कर दो इस इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपके पेरेंट्स को एक फीस देनी होगी पर पर्सन बेसिस पे जो कि वीजा फीस होगी। प्लस आपके पेरेंट्स को अपने जो पासपोर्ट हैं वो सबमिट कर देने होंगे वीजा स्टैंपिंग के लिए। जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है वीजा स्टैंपिंग का वो है कुछ 10 दिन का। तो 10 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन से थोड़ा सा ज्यादा के अंदर अंदर आपका जो पेरेंट्स का पासपोर्ट है प्लस वीजा है वो आ जाना चाहिए। तो इस वीजा अपॉइंटमेंट को बुक करने से पहले आप ये बात ध्यान में रख सकते हो कि जो मैक्सिमम टाइम है आपकी वीजा अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ ट्रेवल के बीच वो 6 महीने का ही हो सकता है, और जो मिनिमम टाइम होना चाहिए वो 2 हफ्ते का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अदरवाइज आपका जो वीजा है वो लेट भी हो सकता है आपके डेट ऑफ ट्रेवल से। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।